बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मैं आज की इस तकरीब में वेलकम कहती हूँ। आज हम यहाँ पे राना असदुल्ला खां साहब जो कि कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 2022 और 23 के, उनको हमने उनके लिए एक ऑनरिंग सेरेमनी ये रखी है और उस पर हमारे तमाम वकला तशरीफ़ लेके आए हैं। हमारे बार के सदर, मौजूदा सदर जनाब मोहतरम मकसूद बुट्टर साहब, चौधरी मकसूद बुट्टर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी तशरीफ़ फरमाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहती हूँ। और चौधरी अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस सेशन जज हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रहे हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ। प्रोफेसर जमील खां साहब जो कि हमारे यूनिक फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ लॉयर, उसके मेरे साथ को चेयरमैन हैं, उनको भी वेलकम कहती हूँ। मैडम शमीम भट्ट को वेलकम कहती हूँ। तो इसके अलावा और मैडम नाहिद तशरीफ़ लाई हैं, नाहिद इकरार, उनको वेलकम कहती हूँ। नाजिया भट्ट हैं और भट्ट साहब हैं। इस तरह दोस्त आहिस्ता आहिस्ता आते जाते हैं। आप जानते हैं कि ये एक इलेक्शन का एक माहौल है, तो कोई वहाँ कोई यहाँ। अब बुट्टर साहब ने भी मेरे ख्याल को 3 अनाउंसमेंट इन्होंने वो करके आए अटेंड, और ये चौथी अनाउंसमेंट है जो कि हमारी यूनिक फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ लॉयर्स की तरफ से राना असदुल्ला खां साहब के इजाज़ में हमने ये प्रोग्राम रखा, और उन्हीं के लिए हम ये अपने पूरे ग्रुप की तरफ से हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ये हम क्योंकि इन्होंने और भी आगे बहुत सारे प्रोग्राम में जाना है, तो हमारे बाकी दोस्त आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। बल्कि राना असद साहब भी रास्ते में हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे इंशाल्लाह कमिंग सदर हैं। तो मोहतरम मकसूद बुट्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच सर। अपनी बहन मैडम नरगिस नाहिद और यूनिक लॉयर फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे ये एजाज़ बख्शा, मुझे अपनी इस महफ़िल में इनवाइट किया, बल्कि मेरे कैंडिडेट राना असदुल्ला खां की वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। तो मेरी आप सब दोस्तों से, और जो दोस्त इधर नहीं अभी पहुँचे, उनसे भी ये गुजारिश होगी कि इसको एज अ मिशन सपोर्ट करें। राना असद एक ट्रूली प्रोफेशनल है, दयानतदार आदमी है और बार के साथ वफादार है। एक दफ़ा फिर आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अपने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे इतने आप मसरूफ़ स्केजुअल में आप तशरीफ़ लेके आए, और हमेशा बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब जब मोहतरम बुट्टर साहब को बुलाया गया है और ये तशरीफ़ लेके आए हैं हम सारे दोस्तों की महफ़िलों में, और ये हमारी महफ़िलों के जान रहे हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और इनका जो एक बड़ा खूबसूरत टेन्योर गुजरा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस पर उंगली भी उठा सकता है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो इनके बाद सदर आएँ वो भी ऐसे ही आएँ, जो कि वुकरा के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए और लॉ ऑफ जस्टिस के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें। वो कोई ज़ाती अपना मिशन लेके ना आए, वो उस मिशन पे काम करें जो कि हमारे कानून ने, हमारे इंसाफ ने और हमारे लॉ ने हमें दिया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, सलामत रहिए। थैंक्स अलॉट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे यूनिक फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ लॉयर के जो हमारे मेरे साथ को चेयरमैन है जनाब मोहतरम जमील खां साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए, और हमारे जो यूनिक फ्रेंड ग्रुप ऑफ लॉयर के सदर हैं वो जनाब हमारे राना इरशाद साहब हैं, वो भी तशरीफ़ लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इसके अलावा हमारे यूनिक फ्रेंड ग्रुप ऑफ लॉयर के हमारे सारे दोस्त, सारे हमारे भाई, हमारी बहनें, और इसमें राना आबिद साहब हैं, राना अयाज मन साहब हैं, राना जावेद साहब हैं, राना तारिक साहब हैं, और फरहाश साहब हैं, और ज़फ़राबाद शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, राना ताहिर महमूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, राना नईम साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और ये जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार भी रहे हैं, और आइंदा भी कौन सा ये इन्होंने आइंदा भी इलेक्शन लड़ना है, हम सब ने फिर इनके साथ होना है। और जनाब हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है मोहतरम राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब, वो हमारे तशरीफ़ लाए हैं जनाब, उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज का मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये बहुत ही एक मसरूफ़ डेज़ हैं, बहुत बिजी डेज़ हैं, क्योंकि इसमें जो सारे दोस्त हैं वो एक एक करके कोई कहाँ पे अपनी अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई कहीं पे मौजूद है, कोई कहीं पे मौजूद है, लेकिन इतनी मसरूफ़ अपने स्केड्यूल में से राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। सर यूनिक फ्रेंड ग्रुप ऑफ लॉयर की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। और गैलेक्सी स्टार 1 टीवी चैनल की तरफ से भी आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब मोहतरम
तौकीर असलम साहब जो कि मजिस्ट्रेट भी रहे हैं और बहुत ब्यूरोक्रेसी में अभी रिसेंटली ही ये वहाँ से फ्री होके हमारे कास्मों के मेंबर भी बने हैं। और माशाल्लाह सर ख़ुद भी ना सिर्फ ख़ुद इनका बड़ा एक हल्का अहबाब है, वसी हल्का अहबाब है दोस्तों का, वकला का। और सर आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट भी है मेरी, पहले भी की अब भी है, कि राना असदुल्ला खान साहब जो कि हमारे कैंडिडेट हैं और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो उनके लिए सपोर्ट की और वोट की मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है सर। तो आप सबको जनाब खुशामदीद कहती हूँ। अब हमारे यहाँ पे माइक पे आके हमारे जो इसके हमारे ग्रुप के जो सदर हैं वो मोहतरमा शमीम बट साहबा, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, हमारी बड़ी एक्टिव मेंबर है ग्रुप की। और हमारे जो ग्रुप के सदर हैं जनाब मोहतरम राना इरशाद बन साहब, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और कोई अपना ख्यालात का इजहार भी फरमाएंगे और आप सबको वेलकम भी कहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे यूनिक फ्रेंड की दरख्वास्त पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं ख़ास करके राना ज़िया साहब का मशकूर हूँ, बाकी सारे मेहरबानों का। और हमने फ़ैसला किया है और ये मैडम हमारे अनाउंस करेंगे कि हम राना असदुल्ला खान जो कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं उनको फुल वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और इलेक्शन को जिताएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया बड़ा बड़ा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे लाहौर बार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हमारी ग्रुप की जान है, जनाब मोहतरम राना नईम साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी बड़ी शख्सियात और अपने मौसनों के सामने अब मेरा ख़िताब करना बनता तो नहीं है। ये सारे दोस्त मेरे बुज़ुर्ग भाई हैं, बिलखसूस यहाँ पे प्रोफेसर जमील साहब बैठे हुए हैं, राना इरशाद मन साहब हैं, राना जवेद साहब हैं, राना आबद साहब हैं, हमारे बड़े भाई यहाँ पे राना ज़िया अब्दुर्रहमान हैं। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को चलाते हैं बार में, इन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे कोई दोस्त जानते नहीं थे, मेरी पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं थी, तरबियत नहीं थी उस तरह से। इन लोगों ने मेहरबानी की, मैं 2 दफ़ा इलेक्शन हारा, लेकिन इन्होंने मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी। और अल्लाह के फजल से कि जिस दोस्त के साथ भी लगते हैं पूरी कमिटमेंट के साथ उसका साथ निभाते हैं। तो मैं इनका हमेशा से बिल्कुल, मेरा तो ब्लैंक चेक है इनके पास, जिसकी तरफ इशारा करें मैं उसका सिपाही हूँ। मैं मैडम का भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा करते हुए कि हमेशा इनकी सरपरस्ती भी मुझे हासिल रही है और इनकी रहनुमाई भी रही है, मैं आइंदा भी आपका हर हवाले से ताबेदार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी हमारे यंगर ब्रदर हैं, हमेशा से थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। जनाब हमारे प्रोग्राम में मोहतरम हमारे सीनियर लॉयर और हम सब के ग्रुप के समझ लें कि सरपरस्ती आला है, हमें हमेशा उनकी सरपरस्ती हासिल रही है, मलिक अमजद साहब और रिटायर्ड डीसी हैं, वो तशरीफ़ लाएँ इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर, आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो अब जनाब हमारे ये जो प्रोग्राम है तशरीफ़ लाए हैं हमारे मोहतरम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहतरम ताहिर असलम कुरैशी साहब, अब वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी सर, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ख़वातीन उम्मत, वकला हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज ये खूबसूरत तकरीब जो हमारी हो रही है ये राना असद साहब के एजाज़ में हो रही है और प्रोग्रेसिव ग्रुप की तरफ से आज हम उनकी अनाउंसमेंट, यूनिक फ्रेंड ऑफ ग्रुप ऑफ लायर्स की तरफ से आज हम उनकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक कैंडिडेट का ताल्लुक़ है कि राना असद साहब के बारे में जी वो कैसे कैंडिडेट हैं, मैं खुद मतलब 35 ईयर से इस फील्ड में हूँ और मैंने इनको हर वक्त कोर्ट्स में देखा है कि वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और कई केसों में मेरे अपोजिट काउंसिल भी रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा शख्स, एक ऐसा वकील जो कि एक प्रोफेशनल वकील है, वो हमारे वकला की जो मुश्किलात हैं उनको आसानी से समझेगा। कि सिंसियरिटी के साथ जब को काम किया जाता है तो उसमें बरकत अल्लाह डालता है। तो सबसे जो पहली शर्त है वो मुखलिस होना है और इंशाअल्लाह ताला वी आर ऑल बहुत सिंसियर हैं।
टुवर्ड्स हम राना असदुल्ला खान साहब, और अल्लाह ताला उन्हें शानदार कामयाबी भी देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और वो हमारे सदर होंगे। तो जनाब ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे शबाना अजीम साहबा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू वेरी मच, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मासूमा अदनान, और साथ हैं जनाब अर्शिया, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, दोनों तशरीफ़ लाई हैं, थैंक यू वेरी मच। और मैडम समीना हैदर तशरीफ़ लाई हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अब जनाब अब अगर आपको राना साहब को अगर जल्दी नहीं है तो थोड़ी देर वो बैठे, हम चाहते हैं हमारे ज़रा रौनक बख्शे हमारे स्टेज को राना ज़िया साहब, फिर हम इनकी स्पीच करवाएंगे, इतनी जल्दी नहीं करवाएंगे। तो हमारे जनाब हमारे साथ ये हमारे फॉर्मर मेंबर पंजाब बार कौंसल मोहतरम चौधरी फरियाद साहब तशरीफ़ फरमाए। सर आएँ, कुछ थोड़ा सा अपने ख्यालत का इज़हार फरमाएँ। मुझे राना साहब ने माई साहब ने दावत दी कि ये हमारा आज फंक्शन है, प्रेसिडेंट हैं इसके, तो मैंने कहा जी हम तो आपके सिपाही हैं, आपके साथ चलेंगे। तो ये तो सिविल कोर्ट में हम इनकी क़यादत में चलते हैं, तो इस वजह से जो माई साहब का हुक्म होता है ताबेदारी करते हैं। और ज़िया साहब हमारे बड़े हैं, और ज़िया साहब हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने आज तक जो भी इलेक्शन लड़ा फर्स्ट टाइम पे जीता, और इनकी सबमिशन, इनकी हलीम तबीयत, और इनका वकला के साथ प्यार, और इनका बार के आगे सरनगू होना, बार को अपना एक माँ समझना, कि बार के साथ कभी भी इनके कोई शिकायत नहीं कभी आई कि ज़िया साहब ने अपने सदर रहे हैं, मेंबर पंजाब बार रहे हैं, सदर हाई कोर्ट रहे हैं, तो कभी किसी ने गिला नहीं किया कि ज़िया साहब ने ये बार के साथ किया है। तो इतना अच्छा इंसान। अब राना असद के भी यही सबसे मेन जो सपोर्टर हैं ये हैं कि जिन्होंने साहिवाल डिवीज़न पूरा जो है वो कवर किया है, और बाकी जगहों पे जाके वोट मांग रहे हैं, और हम भी जो हैं इनकी क़यादत में दिन रात लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी पूरे जो राना बरादरी है सिविल कोर्ट की, उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि हम इंशाअल्लाह रहते जितने दिन हैं पूरी सिविल कोर्ट में जाके एक एक से वोट मांगेंगे, जितने वोट हम बैज लगा सके वो बैज लगवाएंगे, बाकियों को वोट की रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि हम राना असद को हर सूरत इंशाअल्लाह जितवाएंगे। और सब ने दुआ की है कि अल्लाह ताला राना असद को कामयाब करे। और मैडम ने मुझे मौका दिया, हालांकि मेरा कोई स्पीच मैंने बस थोड़ी सी करनी है, दोस्तों का शुक्रिया अदा करना। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपकी दुआएं आपके साथ, थैंक यू सो मच। राना असदुल्ला खान को प्लीज़ आप वोट कास्ट कीजिए, वो हमारे प्रेसिडेंट है नहीं है, वो हो गए हैं, इंशाअल्लाह हो गए हैं वो। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। यूनिक फ्रेंड ग्रुप ऑफ लॉयर के हमारे को चेयरमैन जो हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर जमील खान साहब, अक्सर ये बड़ी महफिलें माशाल्लाह सजाते रहते हैं, दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, ये बहुत बड़ी बरकत है और बड़ी नेमत है कि आप अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे कि आपको आसानियाँ भी दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक भी दे। तो ये अक्सर करते रहते हैं। वैसे तो इनकी वहाँ पे सिटिंग है सिविल कोर्ट में, वो समझ लें हमारा दूसरा घर ही है, अक्सर हम वहीं पर प्रोग्राम करते रहते हैं। लेकिन ये कास्मों में, क्योंकि हम कास्मों के मेंबर भी हैं, वकील भी हैं, और भी हमारे बड़े दोस्त कास्मों के मेंबर भी हैं, वकील भी हैं, तो हमने सोचा कास्मों के फोरम पे भी हम राना असदुल्ला खान साहब को उन्हें ना सिर्फ अनाउंसमेंट करें बल्कि दोस्तों का इकट्ठ करके दुआ भी करें। तो पोतरब राना प्रोफेसर जमील खान साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। सर, हम एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि राना असदुल्ला खान हम सब के कैंडिडेट हैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी हिम्मत और कोशिश से इस दफ़ा वो सदर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं। मैं इस दुआ के साथ कि मैं मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम ने बड़ी कोशिश करके किया है, और राना हमारे जो प्रेसिडेंट हैं राना मन साहब, इरशाद साहब, वो इसके बड़े बड़े वो हैं, और सारा उन्हीं की तजवीज़ पे, उन्हीं की फरमाइश पे, उन्हीं की कोशिश से ये सारा अमली जामा आया है। और इनमें जो टाइम जो दिया है ज़्यादातर वो जिनमें राना आबद साहब सर फहरिस्त है, बाकी अपना जितने दोस्त हमारे बैठे हैं सारे एक जंजीर से हमारी बनी हुई है,
उस जंजीर को हमने बना के इधर भी जंजीर बन के बैठे हैं, तो ये जंजीर इंशाल्लाह इसी तरह बनी रहेगी और मैं दुआ गो हूँ कि ये जंजीर इसी तरह बनी रहे और ये जंजीर में इजाफा हो और ये हम मजबूत हो इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब ये राना आबिद साहब भी हैं। राना साहब आए, कोई 2-4 अल्फाज के हैं आप भी। तमाम मेरे बड़े तमाम छोटे बहन भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ों में बैठ के वाकई बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। लिहाजा मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है सब बहन भाइयों से कि अपने अपने सेल फ़ोन में जितने भी दोस्तों के, फ्रेंड्स के, एडवोकेट्स के, कोलीग्स के नंबर्स हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं, कोई भी फारिग टाइम निकाल के उनको ज़रा रिपीट कर लें, लोगों को रिमाइंडर दे दें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम इंशाल्लाह सदर हाई कोर्ट ज़रूर बनेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, कि सब अपने अपने सेल फ़ोन से अपने अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करें, इस बात को भूलना नहीं है। तो इलेक्शन आपके पॉकेट में है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं बड़ों में बैठ के बड़ा मज़ा आता है, हमेशा काके ही बने रहते वैसे लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, हमारे छोटे भाई हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, चले हम डीसी साहब को बुलाएंगे, लेकिन हमारे सर नहीं, हमारे बहुत हमारे ग्रुप के जो मैं कहती हूँ बड़े सिंसियर हमारे मेंबर हैं हमेशा, हालांकि उनका सियासत में वो आते नहीं आम तौर पे। मैं चौधरी अब्दुल सत्तार साहब के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि जब जब हमने बुलाया है वो हमेशा तशरीफ़ लेके आए हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़रा डाइस में भी 2 मिनट के लिए आ जाइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। वैसे मैं आपको इतना बताऊं, माशाल्लाह जब ये सेशन जज थे तो ये अच्छी खासी तकरीर कर लिया करते थे। आप भी ऐसे कहते हैं हमें जब बुलाते थे तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते थे। बिस्मिल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। ये मैडम ने बात की है तो इन्हीं से शुरू कर लेते हैं। अच्छा। मेरी मियाँ चनू में पोस्टिंग थी, तो ये माशाल्लाह वहाँ पे सेक्रेटरी बार थी, तो इनके साथ बड़ा अच्छा साथ रहा है हमारा। मेरी 2 साल वहाँ पे पोस्टिंग रही है, तो ये शुरू से ही कायदाना सलाहियतों की मालिक हैं। और इसका इज़हार मैंने जब रिटायरमेंट के बाद 2008 में मैं आया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है दोबारा। पहले भी वकालत से गया था, 5-7 साल लगा के वापस आया, तो इनको इधर मैंने पाया। तो इधर भी इसी तरह ये भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करती हैं। और बात हो रही है राना असदुल्ला साहब की, तो ये इत्तेफाक था कि मैं 2008 में रिटायर हुआ हूँ, तो 2008 में ही राना असदुल्ला साहब सेक्रेटरी बार थे हाई कोर्ट के। तो मैंने उनको देखा हुआ है, तो समझ लें कि परखा भी हुआ है। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपना बार को कंडक्ट किया, बड़े और प्रोफेशनल लॉयर हैं। राना ज़िया साहब के साथ भी मैडम की वजह से, राणा साहब की वजह से तल्लक राणा जमील साहब की वजह से हमारा रहा है। डायरेक्ट तो नहीं रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हम इनके मानने वालों में थे। इनकी सदारत भी मैंने इंजॉय की है। तो राणा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हाई कोर्ट बार को कंडक्ट किया। तो जहां हम सारे लोग ये इकट्ठे हुए हैं राणा असदुल्ला साहब के लिए, तो रिक्वेस्ट सभी कर रहे हैं, उसमें मेरी रिक्वेस्ट भी शामिल हो जाएगी। बल्कि हम लोग जो सारे बैठे हुए हैं वो तो सारे ही उन्हीं की साइड पे हैं इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमें एक अच्छा प्रोफेशनल लॉयर लीडर की सूरत में मिले। तो आप सब से यही गुजारिश है जो बाकी दोस्तों ने की है कि जितने जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करके तो उनको भी रिक्वेस्ट की जाए। तो मैडम की एफ़र्ट तो है ही है, तो ये मैडम माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और मज़ीद इनकी सलाहियतों को निखारे। तो ये हमारी चेयरमैन है शुरू से ही, जब से मैं इधर आया हूँ। उधर मियाँ चन्नू बार में मैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी सिविल जजेस थे और मैं था एडिशनल सहंजा ही था, तो कोई भी प्रॉब्लम होता था ना हमारा बार के साथ, तो जितनी देर मेरा 2 साल रहा हूँ 1 साल इनके साथ रब्ता रहा है। तो ये माशाल्लाह इन्होंने हर मौके पे बार एंड बेंच के दरमियान जो होती है वो किया, बैलेंस रखा। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे और हम इनके साथ हैं, तो हम इनके पैरोकार हैं असल में मानने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।
आपके इतने खूबसूरत अल्फाज, आप यकीन कीजिए कि दोस्तों के एहसानात दिलों के अंदर होते हैं, चुकाए नहीं जाते। और जज साहब भी उन्हीं में से हैं कि मुझे याद है कि मैंने नई नई वकालत शुरू की थी और हमारे जितने भी हमारे यंग लॉयर्स थे उनको ये बहुत मौका देते थे और बाकायदा ये कहा करते थे कि तुम लोग आओ और केस प्लीड करो, और ये उन्हें इतना अच्छा रिलीफ देते थे कि हमारे सारे बड़ा कॉन्फिडेंट डेवलप हो गया था हम यंग लॉयर्स में। तो ये 2001 और 2 की बातें कर रही हूँ, उस वक्त भाई हम भी यंग ही थे ना, आप बच्चों की तरह। तो उस वक्त ये सारे थे। तो अब जनाब मोहतरम ज़फ़र अब्बास गिलानी साहब, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लॉयर हैं और हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनका शुक्रिया कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अब यहाँ डाइस पे तशरीफ़ लाए और 2-4 अल्फाज बोलें। थैंक यू वेरी मच। कि जो प्रोफेशनल वकला वो इकट्ठे होके इनकी किसी दौलत से मुतासर ना हो, इनके किसी लिंक से मुतासर ना हो, सिर्फ ये देखें कि बार में बीइंग ए एडवोकेट वकला के लिए और बार के लिए कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमारा मद्देनज़र हमारा एम ये होगा तो इंशाल्लाह ताला जो बार में पिछले दिनों में सवाल आए हैं हम सब ने देखे हैं, अगर आप दोस्त सब इकट्ठे होकर प्रोफेशनल वकला को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी इनसे सबकी इज्तिमाई तौर पर जान छूट जाएगी, वरना हम अकेले अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप एक चीज़ को जब आप अपना मसला बना लेते हैं फिर उसका आप हल निकालते हैं। दोस्तों का इलेक्शन जब आप अपना बना लेते हैं फिर काम होता है। और इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि यहाँ पे हमारे जितने दोस्त बैठे हुए सारे बहुत डिटरमिन हैं और सारे ही तमाम समझते हैं कि ये राना असदुल्ला खां इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ जनाब यहाँ पे इस प्रोग्राम में स्पेशल मेरे कहने पे तशरीफ़ लाई हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं जनाब मोहतरमा शबाना अजीम साहिबा। और शबाना के बारे में मैं इतना कहूँगी कि मेरी एक बहुत ना सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी लॉयर भी है, बल्कि इतनी छोटी एज में उसको सुप्रीम कोर्ट बन गई है वो, ये इसकी खुशबख्ती है और अल्लाह में जिसको नवाजे भाई। तो अक्सर लोग यकीन नहीं करते, उन्हें बताते हैं भाई हमारी एक दोस्त है और वो सुप्रीम कोर्ट की भी वकील है। तो इंशाल्लाह ताला शबाना यहाँ तशरीफ़ लाएँ डाइस पे, कोई 2-4 अल्फाज खूबसूरत अल्फाज हमें कहें। ये प्रोफेशन वकला ने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल की, अपनी दिन अपना रात अपने बच्चों को निगलेक्ट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर ही अल्लाह ताला उनको जो है ना इसका समर देते हैं। तो एक एक दिन एक एक वकील का ज़िंदगी का यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल होता है और उसके बाद ही जो है ना उसकी ज़िंदगी की जो है ना तरक्की याफ्ता अक़वाम जब देखती हैं अपने माशरे को, उसमें डॉक्टर साहबान हैं, वकला साहबान हैं, इस तरह से और प्रोफेशन के लोग हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब इलेक्शन की हम बात करते हैं, राना असदुल्ला साहब की बात करते हैं, तो ऐसा ही एक इंसान आना चाहिए इस प्रोफेशन में जिसने अपना उसकी फैमिली भी जो है ना वो इस प्रोफेशन के साथ माशाल्लाह काबिल इज़्ज़त है और प्रोफेशनलिज़म ही को फ़रोग़ देना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। थैंक यू जी। तो जनाब जिनका इंतज़ार था जनाब मोहतरम राना असदुल्ला खां साहब, जो हमारे आज इस महफ़िल के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए चीफ़ गेस्ट भी वही हैं और हमारे भाई भी हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे कमिंग सदर भी वही हैं। तो राना साहब के बारे में मैं इतना कहूँगी कि राना साहब एक नाम है एतमाद का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप देखें कि वो जब सेक्रेटरी रहे तो उस वक्त भी उन्होंने हमेशा दोस्तों का साथ दिया, वकला का साथ दिया, और उन्होंने कोई सेक्रेटरी वो इसलिए नहीं बने थे कि खुदा न खास्ता वो 4 पैसे कमा लें, अल्लाह ने उन्हें बड़ा नवाजा हुआ है। ऐसे दोस्तों को जो प्रोफेशनल दोस्त हों और जो अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ को कभी नहीं बॉदर करे, वो सिर्फ वकला की वेलफेयर को बॉदर करे, तो उन्हें ज़रूर आना चाहिए। राना मशहूर साहब आप देखिए इनके बड़े भाई हैं और वो ना सिर्फ सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार भी रहे हैं, बल्कि वो
आप देखें कि मिनिस्टर एजुकेशन भी रहे हैं। फिर सबसे जो बड़ा नाम राना अब्दुल रहीम खान साहब का, जो इनके वालिद मोहतरम और वो बहुत प्रोफेशनल लॉयर, उनके ये बेटे लॉयर सन का तो वैसे भी एक एहतराम होता है, और वकला बरादरी पे वकीलों का ये एक, मैं समझती हूँ उनका एक डिक्लेरेशन होता है, उनका इस्तेकाक होता है कि वो कम अज़ कम अपने वकीलों को इतना मान तो दें कि अगर उनके बच्चे आगे आएँ तो हम उनका साथ दें और उनके साथ खड़े हों। तो हम सब जनाब यूनिक फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ लॉयर्स की तरफ से सर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अल्लाह ताला आपको शानदार कामयाबी दे और आप हमारे सदर बने, और हमारी वकला की जो वेलफेयर है, जो इनके लिए जो नाइंसाफ़ियाँ इनके साथ हो रही हैं, जो हर छोटी सी बात पे 780 लग जाता है, आप उनको आके ख़त्म करें और अपने वकीलों का साथ दें। वकला मैं ये कहती हूँ कि ये वही वकील हैं कि जिस वक्त बातें किसी तहरीक की होती है या कहीं बाहर निकलना होता है सड़कों पे, तो यही हमारे लॉयर होते हैं जो पेट पे पत्थर बांध के बाहर आते हैं। हमारा प्रोफेशन तो ऐसा ही है ना, अदालतों में जाएंगे तो कमाएंगे ना। जब हम सड़कों पे खड़े होकर आप लोगों की, आवाम की वेलफेयर के लिए नारे लगाएंगे तो हमारी कमाई तो ख़त्म। लेकिन हमें फिर भी यूँ खुशी होती है कि कम अज़ कम कोई ऐसा तबका तो हो जो अपनी आवाम की उनकी परेशानियों का, उनके प्रॉब्लम का ख्याल रखे और उनके लिए आवाज़ उठाए। और ये वकीलों से ज़्यादा कोई बड़ी ऐसी कम्युनिटी नहीं है। और उसके साथ साथ मैं सहाफ़ी बरादरान को भी कहूँगी, क्योंकि जब जब सड़कों पे लोगों की वेलफेयर के लिए आए हैं लॉयर्स और ये सहाफ़ी बरादरी आई है, लिहाजा इन दोनों को मैं तो ट्रिब्यूट पेश करती हूँ और मैं सलाम पेश करती हूँ। और जनाब राना साहब ज़रूर अभी राना साहब तकरीर करेंगे, एंड में शुक्रिया दोस्तों का अदा करेंगे। लेकिन बाकी आप, क्योंकि मोहतरम राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब हमारे सदर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, लाहौर बार के, और ये फैक्ट है कि इनके बारे में कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई कि इन्होंने भी कोई ऐसा काम किया होगा। इन्होंने हमेशा वेलफेयर के लिए काम किए, और ये जितना साफ सुथरा दौर इन्होंने अपना हाई कोर्ट में गुजारा है, आई एम श्योर कि राना असदुल्ला खान साहब भी उतना ही बेहतरीन दौर जो है वो गुजारेंगे यहाँ पे, क्योंकि राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो एक दरवेश तबीयत इंसान है। अल्लाह ने उन्हें बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है, और मैं समझती हूँ ये अल्लाह का ख़ास करम है जो ये इस ओहदे पे पहुँचते हैं, और फिर भी सब दोस्तों के रहते हैं और सबके लिए सदर रहते हैं। कभी उन्होंने दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखा, कोई वो बाइस नहीं हुए। कमाल है जनाब। तो राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब के लिए भरपूर तालियां, और वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के हमारे जनाब मोहतरम, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे भाई जी, बिस्मिल्लाह सर। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ लॉयर्स और को चेयरमैन प्रोफेसर जमील साहब, और प्रेसिडेंट हमारे राना शाह साहब, और बिलखुसूस हमारे आने वाले सदर राना असदुल्ला खान साहब, और आप दोस्त सब जो यहाँ बैठे हुए हैं। आज का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि हमने किस तरह राना साहब के इलेक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाना है, मज़ीद बेहतर करना है। मेरा तो तजर्बा यही है कि जब सपोर्टर्स, किसी भी उम्मीदवार के सपोर्टर्स उसका इलेक्शन लड़ने वाले, जब वो समझ लेते हैं कि ये उस उम्मीदवार का इलेक्शन नहीं है, ये उनका अपना इलेक्शन है, तो वो उम्मीदवार जीत जाता है। और मैं पिछले तकरीबन 2 महीने से देख रहा हूँ कि राना असदुल्ला साहब का कोई भी सपोर्टर जो है वो चाहे जहाँ भी बैठा हुआ है, किसी तहसील में बैठा हुआ है, किसी ज़िले में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, उसने इनके इलेक्शन को अपना इलेक्शन बना लिया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही राना साहब की खूबसूरती थी कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को इस तरह उनको ड्राइव किया, इस तरह मूव किया कि वो उनके इलेक्शन को अपना इलेक्शन बना लें, प्यार से, मोहब्बत से, अपनी शख्सियत से। तो इंशाअल्लाह ये लाजमी जो है इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, और हमारे आने वाले सदर जो हैं वो राना असदुल्ला खान होंगे इंशाअल्लाह ताला। राजा अब्दुल जब्बार खान साहब आ जाए थोड़ी देर के लिए। राना साहब का कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो सेक्रेटरी का हो और अब प्रेसिडेंट का है, या उससे पहले राना मशहूद साहब का इलेक्शन था, उसमें आप सब लोगों ने इसी तरीके से काम किया था जिस तरीके से आज आप इनके लिए कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ने पहले भी कामयाबी हमें दी थी, और इंशाअल्लाह ताला 26 फरवरी का सूरज हमारी कामयाबी की नींद लेके तुलू होगा और राना साहब सदर बनेंगे। PhD डॉक्टर
डॉक्टर मियां अंसर साहब। अपनी तरफ से कुछ हमारी लायर कम्युनिटीज़ की तरफ से जो हम आपस में दोस्त अहबाब हैं, मैं राना असद साहब की हमायत का आज ऐलान करता हूँ। और वो वकला भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही हैं, वो राना असद साहब को ही हमायत कर रहे हैं जो कॉस्मोपॉलिटन क्लब के मेंबर्स हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो राना जावेद साहब जनाब, हमारे लीडर, हमारे भाई, बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले तो मैडम नरगिस नाहिद और प्रोफेसर जमील साहब हमारे बड़े हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे डाइस पर बुलाया और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। हम ऑलरेडी राजपुर लायर फोरम का मैं चूँकि प्रेसिडेंट हूँ और हम ऑलरेडी राना असदुल्ला साहब को तो अनाउंस कर चुके हैं और अब मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम अपने बड़े हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर जमील साहब और मैडम की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ताला राना असदुल्ला साहब की कैंपेन भी करेंगे और भरपूर हिमायत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को राना असदुल्ला साहब की कामयाबी का दिन होगा। तालियों के जोर शोर में यहाँ तशरीफ लाए और अल्लाह ताला शानदार उनको जीत नसीब करे। मोहतरम राना असदुल्ला खान साहब इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट 2022 और 23। मैं यूनिक ग्रुप ऑफ लॉयर्स के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ, ख़ुसूसन मोहतरमा नरगिस नाहिद साहिबा का और अरशाद मंच साहब मेरे बड़े भाई। फिर यहाँ पे बड़े चेहरे बैठे हैं, जमील खान साहब बैठे हैं, गिलानी साहब बैठे हैं, नसीर कंबो साहब बैठे हैं, शहबाज खोखर साहब बैठे हैं, फिर अपना राना आबिद साहब, ताहिर कुरैशी साहब, जज साहब, जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, सारे दोस्तों से मेरा सब इंटरेक्शन है और सबको मैं अदालतों में मिलता रहता हूँ। बात ये है कि मेरे वालिद साहब की भी बात हो गई, मेरे बड़े भाई की भी बात हो गई। ज़िंदगी में जो भी आप काम करते हैं वो एक मकसद के लिए करते हैं और वो इनके आपका कोई काम बिला मकसद नहीं होता। हमारा इस बार से तकरीबन 65 साल का ताल्लुक़ बनता है और मेरे वालिद साहब ने जब 1958 में यहाँ पे वकालत शुरू की तो मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ इस बार से उस वक़्त का है और उस वक़्त से लेकर आज तक इस बार ने हमें बहुत इज़्ज़त, शोहरत और मकाम दिया। मैं इस बात का कायल हूँ कि जहाँ पे आपको इज़्ज़त, शोहरत और मकाम मिले तो आपकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि उस जगह की उतनी ही खिदमत करें। मैं एक इसी जज्बे के तहत, शायद मुझे ये पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने तकरीबन 9 साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया एज अ विजिटिंग फैकल्टी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस को और वो यही जज्बा कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। तो मैं ये समझता था, बल्कि समझता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके मैं उन बच्चों को तालीम दूँ, उन बच्चों को पढ़ाऊँ और एक अच्छी पौध पैदा करूँ ताकि वो भी इस माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकें। तो इसी तरह जिस तरह अभी बात हुई, 2008 में मैं सेक्रेटरी था, मैं पेश नहीं हुआ वकला तहरीक के दौरान, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। बार ने मुझे एक मैंडेट दिया, मैंने उस मैंडेट को की लाज रखी, इज़्ज़त रखी, क्योंकि ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ था। ये मेरी ज़ात का कोई एहसान नहीं कि मैं पेश नहीं हुआ। जब आपको एक मैंडेट दिया है, जिसने आपको इज़्ज़त दी, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी इज़्ज़त को आप पे बैक करें। तो वो मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने अदा किया। इंशाल्लाह एक सोच, एक मकसद के साथ आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरा इस बार से 65 साल का ताल्लुक़ है। हमारे ख़ानदान ने यहाँ इसी बार से इज़्ज़त, शोहरत और मुकाम बनाया। तो इंशाल्लाह अब वक्त आया है कि अल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से मुझे इस पोजीशन में लेके आए कि मैं एक बेहतर बार आप तमाम दोस्तों को दे के जा सकूं, जिसमें आने वाले वकला की बेहतरी के रास्ते हों। तो आप तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इंतज़ार भी किया और ये ख़ूबसूरत महफ़िल सजाई। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि 26 फरवरी तक आप मेरे दस्तों बाजू बनेंगे, ताकि जो सोच, जो नज़रिया मैं लेकर चला हूँ उसको हम कामयाब करा सकें। बहुत शुक्रिया जी।